we are going to start the very important topic of three-dimensional coordinate geometry termed as shortest distance between two lines. अब इसमें एक क्वेश्चन सीबीएसई में ऑलमोस्ट एवरी ईयर 4 नंबर का आता है, तो आपको ये सलाह है कि इस टॉपिक को बहुत ही गंभीरता से देखें, समझें और अभ्यास करें, क्योंकि 4 नंबर बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। सबसे पहले इसमें एक पॉइंट हमको डिस्कस करना है, स्क्यू लाइंस। हिंदी में इसको विषम रेखाएं कहते हैं। अब ये विषम कैसे हुई? जब हम प्लेन में बात करते हैं, सपोज ये प्लेन है और इस प्लेन में कोई 2 लाइन्स हैं, एक ये लाइन है और ये दूसरी लाइन, तो ये या तो पैरेलल होंगी या इंटरसेक्टिंग। देखो ये अभी प्रेजेंटली अगर प्लेन तो इनफाइनाइट होता है, ये और लाइन भी इनफाइनाइट है, तो इसको आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर आकर के काटेंगे। मतलब प्रेजेंटली भले वो काटते हुए नहीं दिख रही है, लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ गैप कम है, यहाँ गैप ज़्यादा है, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स है। लेकिन थोड़ा सा ये विचार करें कि जब हम लाइन्स के बारे में स्पेस की बात करते हैं, 2 लाइन्स इन स्पेस, तो क्या ऐसा हो सकता है कि लाइन्स आर नाइदर इंटरसेक्टिंग नॉर पैरेलल? और अगर आपके विचार में मन में आता है कि यस सर ऐसा हो सकता है, तो आप बिल्कुल सही हैं। स्पेस में 2 लाइन्स ऐसी हो सकती हैं। देखिए ये ना तो पैरेलल है ना ही इंटरसेक्टिंग। अब ये जब 2 लाइन की हम बात करते हैं, ये दे आर नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग, तो इस केस में इनके बीच में डिस्टेंस जो है कहीं पर शॉर्टेस्ट हो सकती है। ये 2 लाइन से सपोज, अब हम एक ऐसी लाइन इमेजिन करेंगे जो दोनों पर परपेंडिकुलर, तो जो दोनों पे परपेंडिकुलर है वो लाइन कहलाएगी लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो मैं जो चित्र बनाऊंगा बच्चों, अभी ये चित्र तो आपको 2D में ही दिखाई देगा, लेकिन आपको इमेजिन 3D में करना है और आपको ये मान के चलना है कि ये दोनों लाइंस हैं, ये नाइदर पैरेलल हैं नॉर इंटरसेक्टिंग हैं, और सच लाइंस आर कॉल्ड स्क्यू लाइंस। अब पहली लाइन मान लो, उसकी इक्वेशन है लाइन L की, R वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स B वेक्टर, और दूसरी लाइन है M जिसकी इक्वेशन है R वेक्टर इज इक्वल टू, इसको A1 B1 कर देते हैं, तो यहाँ A2 वेक्टर प्लस लैम्डा B2 वेक्टर। इसका क्या मतलब हुआ? लाइन जो पहली लाइन है वो A1 वेक्टर से जाती है, मतलब यहाँ कहीं एक पॉइंट है A जिसका पोजीशन वेक्टर A1 है, और यहाँ कोई पॉइंट है B जिसका पोजीशन वेक्टर A2 है, तो इनसे ये लाइन पास हो रही है। और लैम्डा B1 लैम्डा B2 का मतलब है कि ये वाली लाइन देखिए इस वेक्टर B1 के पैरेलल है, और ये वाली लाइन इस वेक्टर B2 के पैरेलल है। अगर ये लाइन इंटरसेक्टिंग नहीं है तो ये वेक्टर्स भी इंटरसेक्टिंग नहीं है, स्क्यू लाइन से। अब दोनों वेक्टर जो है आपके पास हैं, A से B को हमने मिला दिया, तो ये जो वेक्टर बनेगा ये होगा A2 माइनस A। अब एक ऐसी लाइन इमेजिन करिए
जो इन दोनों लाइन पर परपेंडिकुलर। मान लीजिए वाली लाइन ये है। अब इसमें चूंकि बात 3D की हो रही है तो 3D में हम इनके ऊपर परपेंडिकुलर लाइन LMN है, मान लो एक जगह ही दिखा पाएंगे कि 90 डिग्री का एंगल, मगर एक्चुअली इस एंगल को भी 90 मानना, दोनों 90 डिग्री के एंगल है और ये लाइन दोनों पे परपेंडिकुलर। ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये जो लाइन M है, N है, इसको बोलेंगे लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और जो है ये वाली जो डिस्टेंस होगी वो उन दोनों के बीच की, अभी मैं आपके बेटर कंसीडरेशन के लिए इनकी पोजीशंस को थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूँ। चलिए एक बार मैं फिर से बनाता हूँ उस चित्र को, ध्यान से देखिएगा। सपोज एक लाइन ये है L और दूसरी लाइन ये है N, है ना। ये लाइन सपोज A पॉइंट से जा रही है, इधर दिखा देते हैं ताकि शॉर्टेस्ट का कंसेप्ट क्लियर हो। और ये लाइन A2 वेक्टर से जा रही है और ये वाला जो वेक्टर है वो A2 माइनस A1 वेक्टर है ना। और ये हमने एक लाइन कंसीडर करी, मान लो दिस इज द लाइन, ये दोनों पे परपेंडिकुलर। तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन होगी जो दोनों पे, वो कहलाएगी लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब देखिए पहली वाली जो लाइन है वो B1 वेक्टर के पैरेलल है, दूसरी वाली जो लाइन है वो B2 वेक्टर के पैरेलल है ना। B1 क्रॉस B2 जो वेक्टर होगा इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग B1 एंड B2 वेक्टर। आपने ये थ्योरी में पढ़ा है। A क्रॉस B इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग A एंड B। मान लो जैसे यहाँ A वेक्टर है और ये B वेक्टर, या इधर A वेक्टर है और ये B वेक्टर है, तो जो A क्रॉस B वेक्टर होता है वो ऐसा होता है, दिस इज परपेंडिकुलर है। तो अगर ये B1 और B2 दो वेक्टर है तो B1 क्रॉस B2 उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा जिस प्लेन में B1 और B2 दोनों हैं। तो ये वाली लाइन जो है, जो लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है जो दोनों पे परपेंडिकुलर है, तो आप उसको ऐसा अज्यूम कर लीजिए। देखिए मान लीजिए ये लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस N है ना, और ये आपका AB वेक्टर है। तो यहाँ से हमने प्रोजेक्शन बनाया, यानी यहाँ से परपेंडिकुलर डाला तो ये 90 डिग्री है, और यहाँ से भी परपेंडिकुलर डाला तो ये भी 90 डिग्री। तो ये जो MN डिस्टेंस है, इसको, इस पॉइंट को नाम देते हैं M और इस पॉइंट को नाम देते हैं। ये जो MN डिस्टेंस है ये दोनों लाइन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और चित्र में देखिए जो ये जो लाइन परपेंडिकुलर वाली लाइन है, इस दिशा में जो वेक्टर है वो कौन सा होगा, B1 क्रॉस B2, क्योंकि B1 क्रॉस B2 दोनों वेक्टर्स पे परपेंडिकुलर होगा। और चूंकि लाइन इन दोनों वेक्टर के पैरेलल है, इसका मतलब जो B1 क्रॉस B2 होगा वो लाइन L और लाइन M दोनों पे परपेंडिकुलर। तो यहाँ डॉट प्रोडक्ट में याद करिए कि ये अगर हमको MN डिस्टेंस निकालना है तो इसको क्या कहेंगे, ये एक्चुअली जो MN डिस्टेंस है ये है प्रोजेक्शन ऑफ AB वेक्टर along B1 क्रॉस B2 वेक्टर। तो
शॉर्टेज डिस्टेंस को हम अगर स्मॉल डी से रिप्रेजेंट कर दें तो डी क्या निकलेगा, मॉडुलस ऑफ, क्योंकि वेक्टर ट्रीट कर रहे हैं तो ये होगा प्रोजेक्शन ऑफ ए बी वेक्टर यानी A2 माइनस A1 वेक्टर अलॉन्ग किसकी दिशा में, B1 क्रॉस B2 की दिशा। तो A का B की दिशा में प्रोजेक्शन क्या होता था, A डॉट B डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ B। तो ये क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 और डिवाइडेड बाई सेकेंड वेक्टर का मॉडुलस यानी मॉडुलस ऑफ B1 क्रॉस B। ये जो हमने ऊपर मॉडुलस लगाया उसमें डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव आना चाहिए क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होती। तो बच्चों ये फार्मूला है, दो लाइंस अगर आपको दी हुई हैं तो उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का, मॉडुलस ऑफ A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ B1 क्रॉस B2, इतने यूनिट डिस्टेंस निकलेगी दो लाइंस के बीच में। तो ये शॉर्टेज डिस्टेंस। अगर शॉर्टेज डिस्टेंस 0 है, इफ D इक्वल टू 0, इसका मतलब है लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, क्योंकि जब दो लाइन एक दूसरे को काटेंगी तो उनके बीच की स्मॉलेस्ट डिस्टेंस 0 ही होगी। और यहाँ कंडीशन क्या हो जाएगी 0 होने की, वो होगी A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 इज इक्वल टू 0। अगर ये ऊपर वाला इतनी चीज 0 आती है तो हम बोलेंगे वो लाइंस कैसी हैं, इंटरसेक्टिंग है। आई होप दिस कंसेप्ट इज वेरी मच क्लियर। इसका कार्टेशियन फॉर्म हम लोग अगर डिराइव करेंगे या जानना चाहेंगे कि क्या होगा, कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म में जो लाइंस होंगी वो कैसे दी रहेंगी, x माइनस x1 अपान A1, y माइनस y1 अपान B1, z माइनस z1 अपान C1। दूसरी लाइन क्या होगी, x माइनस x2 अपान A2, y माइनस y2 अपान B2 इक्वल टू z माइनस z2 अपान C2। ये कार्टेशियन लाइंस हैं। अब ये देखिए B1 क्रॉस B2 का मतलब होगा आपको A1i प्लस B1j प्लस C1k A2i B2j C2k का क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे होगा, यहाँ पे आएगा A1 B1 C1 A2 B2 C2, ठीक है, और डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ B1 क्रॉस B2 है तो वो आएगा डिटर्मिनेंट I J K A1 B1 C1 A2 B2 C2। और यहाँ चूंकि A2 माइनस A1 से मतलब x1 i कैप y1 j कैप z1 k कैप और x2 i कैप y2 j कैप z2 k कैप का डिफरेंस वेक्टर लेंगे तो यहाँ जब ये इसमें तो i j k आएगा यहाँ के हिसाब से देखिए, और उसमें डॉट प्रोडक्ट में i वाले का i के साथ प्रोडक्ट होता है तो यहाँ i की जगह x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 आएगा। तो दिस इज द फार्मूला फॉर फाइंडिंग द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस इन स्पेस। तो ये कार्टेशियन फॉर्म है। अगर लाइंस कार्टेशियन, फिर भी मेरा सजेशन ये है कि अगर इवन इफ लाइंस आर गिवन इन कार्टेशियन फॉर्म, आपको क्या करना है, उसको वेक्टर फॉर्म से ही शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना। कारण ये है कि यहाँ सिक्वेंशियली स्टेप चलती है, पहले A2 माइनस A1 निकालो, फिर B1 क्रॉस B2 निकालो, फिर दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालो, फिर B1 क्रॉस B2 का मॉडुलस निकालो, और अलग अलग स्टेप्स में अगर आप ये वाला काम करेंगे तो सारी स्टेप्स के अलग अलग मार्क्स मिलते हैं, और फिर फाइनली फार्मूले में वैल्यू रख के शॉर्टेज डिस्टेंस लिख दीजिए। तो दिस विल बी क्वाइट सिंपल। अभी एक प्रॉब्लम की मदद से हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं तो फिर आपसे सारी एक्सरसाइजेस भी बन जाएंगी। कभी कभी लाइंस में आपको जो है, एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, 2011 में पूछा गया था
फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फॉलोइंग लाइन्स। लाइन्स हैं r इक्वल टू 1 माइनस टी आई कैप प्लस 3k प्लस 3 माइनस 2t k कैप एंड r इक्वल टू s प्लस 1 आई कैप प्लस 2s माइनस 1 j कैप माइनस 2s प्लस 1 k कैप। यहाँ देखिए ध्यान से, दूसरी जगह सॉरी, यहाँ पर है t माइनस 2 j कैप। तो यहाँ जो लाइन है आपको सबसे पहले देखना है कि वो a प्लस लैम्डा बी की फॉर्म में नहीं है ना। तो लिखेंगे रीअरेंजिंग गिवन इक्वेशंस इन द फॉर्म r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा बी वी गेट r इज इक्वल टू, अब इसमें देखो पहले जो नंबर वाला वो वेक्टर अलग निकालो, i माइनस 2j प्लस 3k। तो ये हो गया i माइनस 2j प्लस 3k प्लस t कॉमन ले लो, तो माइनस i माइनस प्लस j और यहाँ माइनस 2k, तो माइनस i प्लस j माइनस 2k। अब ये देखो r बराबर a प्लस लैम्डा बी हो गया, ठीक है। एंड दूसरी लाइन क्या हो जाएगी, r इक्वल टू वो हो जाएगी, इसमें से वन नंबर वाला निकालो, i माइनस j और माइनस k प्लस s कॉमन कर लो, हाँ लैम्डा की जगह t और s यूज हुआ, s i तो यहाँ i और बचेगा, 2sj प्लस 2j बचेगा और माइनस 2sk यानी माइनस 2k। अब ये दोनों लाइन्स स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है ना। तो हम लिखेंगे द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 1 and 2 will be given by d is equal to modulus of a2 minus a1 dot b1 cross b2 divided by modulus of b1 cross b2। अब अभी हमने यहाँ पर a2 माइनस a1 b2 माइनस कुछ नहीं बताया है, तो अब हम ऐसे लिखेंगे हेयर a2 माइनस a1 इज इक्वल टू, अब ये होगा a1 और ये होगा a2, तो कितना हो जाएगा i माइनस j माइनस k माइनस i माइनस 2j प्लस 3k इज इक्वल टू 0i माइनस माइनस प्लस 2j यानी प्लस j और माइनस k माइनस 3k माइनस 4। फिर b1 क्रॉस b2 निकालेंगे, तो b1 क्रॉस b2 होगा यहाँ i j k है ना। ये जो t के मल्टीप्लिकेशन में ये b1 है और जो s के मल्टीप्लिकेशन में है वो b2 है, तो माइनस 1 1 माइनस 2 1 2 माइनस 2। तो ये इस प्रकार से जो है वैल्यूज निकलती जाएंगी। b1 क्रॉस b2 की वैल्यू निकालिए, कितनी हो जाएगी, i के साथ माइनस 2 प्लस 4 i माइनस j के साथ 2 प्लस 2 j प्लस k के साथ माइनस 2 माइनस 1 k दैट इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 4j कैप माइनस 3k। ये b1 क्रॉस b2 निकल गया, तो a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 निकालिए, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट तो करेस्पॉन्डिंग मल्टीप्लिकेशन होगा 0 प्लस 1 माइनस 4 माइनस 4 माइनस 4 माइनस 3 प्लस 12, 12 में से 4 गए 8, ये 8 यूनिट्स आ जाएगा डॉट प्रोडक्ट है ना।
एंड मॉडुलस ऑफ A2 माइनस A1 सॉरी मॉडुलस ऑफ B1 क्रॉस B2 ये निकालेंगे तो ये होगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4, 4 का 16, 3 का 9, 16 4 20 रूट 20। अब ये सारी वैल्यूज निकल गई तो यहाँ पर आपके लिए स्टेप मार्किंग आसान हो जाएगी। पहले इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने का आपको हाफ मार्क मिलेगा, करेक्ट फार्मूले का हाफ मार्क मिलेगा, है ना। A2 माइनस A1 क्रॉस B1 क्रॉस B2 करेक्टली निकालने का 1 मार्क मिलेगा। मॉडुलस ऑफ B1 क्रॉस B2 निकाल इसका 1.5 मार्क मिलेगा। इसमें 3 स्टेप, A2 माइनस A1 हाफ, B1 क्रॉस B2 हाफ, दोनों का डॉट प्रोडक्ट हाफ, 1.5 और ये 3। अब फाइनल वैल्यू रख दीजिए। देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर D बराबर मॉडुलस ऑफ उतना तो मॉडुलस ऑफ 8 डिवाइडेड बाई रूट 29 यानी 8 अपान रूट 29 स्क्वायर सॉरी खाली यूनिट्स वर्ड जरूर लिख दें, ये आपका आंसर है। तो शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना बड़ा ही सिस्टमेटिक प्रॉब्लम होता है बच्चों, और ये प्रॉब्लम आपको 100% सीखना है। तो 4 नंबर का सवाल है, ध्यान से करेंगे तो सबसे बन जाएगा। यूजुअली इक्वेशन इसी फॉर्म में दी रहेगी, कभी कभी आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक करने के लिए ऐसा घुमा फिरा के दे देते हैं। अब एक स्केलर वाला कार्टेशियन वाला इक्वेशन ले लेते हैं, देखिए उसको कैसे करें। Find the shortest distance between the lines (5 minus x by minus 4 is equal to y minus 7 by minus 5 is equal to z plus 3 upon minus 5 and x minus 8 by 7 इक्वल टू 7 माइनस वाई अपॉन माइनस 1 इक्वल टू जेड माइनस 5 बाई 3। अब इस सवाल में भी बहुत सारे बच्चे जल्दबाजी करते हैं और इक्वेशन को ये नहीं देखते कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। ये सिमेट्रिकल फॉर्म में अभी नहीं है, यहाँ 2 जगह गड़बड़ है। यहाँ x माइनस x1 होना चाहिए था, यहाँ y माइनस y2 होना चाहिए था। इसको ठीक करना है पहले, है ना। तो लिखेंगे रीअरेंजिंग गिवन इक्वेशंस ऑफ लाइंस इन सिमेट्रिकल फॉर्म वी हैव, पहले में ऊपर नीचे -1 से इंटू करो तो x अभी अगर आप सीधे यूज कर लेते तो आप बोलते डायरेक्शन रेशियो 4 है तो -4 है, वो गलत हो जाता। y माइनस 7 बाई माइनस 5 इक्वल टू जेड प्लस 3 अपॉन माइनस 5 और ये हो गई अब आपकी नंबर 1। x माइनस 8 बाई 7 इक्वल टू y माइनस 7 बाई प्लस 1 लिखिए और z माइनस 5 बाई 3, ये हो गई इक्वेशन। अब ये सिमेट्रिकल फॉर्म है, और जब सिमेट्रिकल फॉर्म में लाइंस आ जाएं तब ही आप आगे बढ़िए, ठीक है। अब अगर कार्टेशियन फॉर्म में दिया है और मैंने आपको कार्टेशियन फार्मूला भी बताया है, या तो वो फार्मूला डायरेक्ट यूज करें तो उसकी एक्चुअली फार्मूले की ऊंचाई बहुत बड़ी होती है तो उससे बच्चों को लिखने में तकलीफ होती है। और अगर हम इसको चाहें तो वेक्टर फॉर्म में भी कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, लाइन 1 पासेस थ्रू पॉइंट ए विथ पोजीशन वेक्टर
A1 इज इक्वल टू, अब ये देखो ये जो सब्ट्रैक्टेड है ना यहाँ पर नंबर्स, तो यहाँ पर +3 लिखा है मतलब z माइनस -3, तो वो जाएगा 5i + 7j -3 के एंड इज पैरेलल टू b1 वेक्टर इक्वल टू, ये जो नीचे के नंबर से डायरेक्शन रेशियोज वाले उनसे जो वेक्टर बनाएंगे 4i - 5j - 5 उसके पैरेलल। ये तो एक झटके में निकल गया है ना। लाइन 2 passes through point B with position vector, या चाहो तो यहाँ पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी लिख सकते हो 5 7 -3, और यहाँ B के कोऑर्डिनेट होंगे 8 7 5। विथ पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, A2 इक्वल टू 8i + 7j + 5 के 8 7 5, अगर बीच में प्लस साइन होता तो वहाँ माइनस के, एंड इज पैरेलल टू, कौन से वेक्टर के पैरेलल है, तो यहाँ नीचे वाले से वेक्टर बनाइए तो ये हो जाएगा 7i + j + 3। अब देखो आपके पास A1 A2 B1 B2 सब कलेक्ट हो गए है ना। देयरफॉर A2 - A1 निकालिए, तो 8 - 5 3i 7 - 7 0j 5 - -3 8 B1 क्रॉस B2 निकालिए, ये हो जाएगा, डिटरमिनेंट करना ही पड़ेगा i j के, और B1 के कोफिशिएंट 4 - 5 - 5, B2 के कोफिशिएंट 7 1 3। क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लीजिए इनका, तो ये हो जाएगा -15 + 5i माइनस j के साथ 4 3 जा 12 + 35 j + k के साथ 4 1 जा 4 + 35 4 + 35, ये हो जाएगा -10i - 23j + 39k। j के साथ 4 3 जा 12, अच्छा ये 12 + 35, ये हो जाएगा 47, तो -10i - 47j + 39k। B1 क्रॉस B2 भी निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, नाउ A2 - A1 डॉट B1 क्रॉस B2, तो ये कितना होगा, करेस्पॉन्डिंग डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए, तो -30, बीच में 0 है तो 0, और 8 9 जा 72 8 3 जा 24 and 7 31, that is equal to 12 - 2 - 0 2 31 - 3 28 माइनस प्लस 282, ये 282 आ गया, एंड मॉडुलस ऑफ B1 क्रॉस B2 निकालिए, तो वो होगा √10 का स्क्वायर 100, 47 का स्क्वायर करना है तो ओरल करिए, 7 7 जा 49 बचा 4, 7 4 जा 28 का डबल 56 एंड 4 60, और बचा 6, 4 4 जा 16 एंड 6 20, तो 47 का स्क्वायर 2209 होगा, ठीक है। और 39 का स्क्वायर कैसे करेंगे, 9 का स्क्वायर 81, 1 बचा, 9 3 जा 27 2 जा 54 54 एंड 8 62 बचा 6, 3 3 जा 9 एंड 6 20, इसको ऐड कर लीजिए, 1 9 10 0 2 and 1 3 3 5 and 2 7 and 1 8 1 and 2 3 3 8 3 0, ये वैल्यू निकल गई मॉड B1 क्रॉस B2 की। देयरफॉर
the shortest distance between given lines is d is equal to, करेक्ट फार्मूला लिखिए, mod a2 minus a1 dot b1 cross b2 divided by modulus of b1 cross b2, that is equal to a2 माइनस a1, 282 आया था इसलिए मॉडुलस की ज़रूरत नहीं है, अंडर रूट 3830। इसको थोड़ा सिंप्लीफिकेशन अगर करना है, पॉसिबल है तो करिए, और अगर पॉसिबल नहीं है तो इतने यूनिट्स आंसर डिक्लेयर कर दीजिए। दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स। ठीक है, तो आई होप बोथ कंसेप्ट्स आर क्लियर, और आपको डिस्टेंस बिटवीन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस बेसिक कंसेप्ट है। इसमें एक चीज़ आपको एक्स्ट्रा, जो हालांकि हमारे सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन्ड तो नहीं है, लेकिन फिर भी गाहे बगाहे इधर उधर कभी वाला कंसेप्ट पूछा जा सकता है, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। अगर दो लाइन पैरेलल है तो उनके बीच में कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस होगी ना, और जितनी होगी वही शॉर्टेस्ट है, वही लॉन्गेस्ट है। तो इस डिस्टेंस को कैसे निकालेंगे, ये डिस्टेंस ऐसे निकलेगी। अब देखो लाइन पैरेलल होंगी तो क्या होगा, r बराबर a1 प्लस लैम्डा b होगा, और r बराबर a2 प्लस यहाँ कोई दूसरा कांस्टेंट, मगर वेक्टर वही रहेगा। ये दोनों लाइन सेम वेक्टर के पैरेलल हैं तो दोनों लाइंस पैरेलल हैं। ऐसी केस में मॉड b1 क्रॉस b2 की जो b पे परपेंडिकुलर होगा वो दोनों लाइन पे परपेंडिकुलर होगा, इसलिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहाँ कैसे निकलेगी, मॉडुलस ऑफ a2 माइनस a1 क्रॉस b, या ऐसा कर ले b क्रॉस a2 माइनस a1, दोनों एक ही बात है, हालांकि मॉडुलस है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिवाइडेड बाई मॉडुलस। इसमें इस फार्मूले को एडिशनली याद रखिएगा कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन बाई चांस आ गई कभी तो हम उसको हैंडल कर सकते हैं। ये एक्स्ट्रा पॉइंट है स्टडी का। दो पैरेलल, अच्छा लाइंस को इंटरसेक्टिंग प्रूव करने को बोलेगा तो आप a2 माइनस a1 b1 क्रॉस b2 निकालिए, है ना, और उसकी वैल्यू अगर 0 आ जाती है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 हो गई, मतलब लाइंस पैरेलल है। सो आई होप now you will be able to finish that exercise what we left in between in the last class. Shortest distance between 2 points topic was remaining. So today I am giving you, today maths class was not there in the class, so you can now see the video and do the sums. Thank you.